हेलो दोस्तों, अभी देखिए आज जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर मैं आपको सामने आई हूँ। ये देखिए, पहला सवाल है मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा 8, यानी 8 हड्डियाँ होती है। सवाल नंबर 2, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। मनुष्य का हृदय जो है 72 बार या 72 मिनट, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो इस तरह से सवाल है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। 3 नंबर, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा 16 से 18 बार श्वसन दर होती है उनकी, लगभग स्वस्थ मनुष्य की दर। अगला सवाल है 4 नंबर का क्वेश्चन, मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है। इस तरह ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रखेंगे। और अभी देखिए, अभी अगला सवाल मैं आपको सामने लेके आ रही हूँ। ये देखिए आपका सवाल नंबर 5, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है। तो आपका सवाल हो जाएगा, ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सवाल जीके में पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे बड़ी हड्डी फीमर यानी जांघ के साइड में जो होता है, जांघ में जो होता है उसी में, जैसे कमर के नीचे वाले साइड में जांघ में ये फीमर हड्डी पाई जाती है, मजबूत होती है। तो ये देखिए सबसे बड़ी हड्डी। मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है। सबसे छोटा बोल रहा है तो कान भी छोटा है, उसका हड्डी भी उसमें छोटा है। मध्य कर्ण में यानी स्टेपिज में, आपको मध्य कर्ण भी लिखा रहेगा, स्टेपिज भी लिखा रहेगा, तो आप घबराएंगे नहीं, आंसर दे देंगे। देखिए अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है। तो मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जो है जबड़े की हड्डियाँ होती हैं। तो अगला सवाल देखिए 8, शरीर का सबसे कठोर तल कौन सा होता है। तो एनामिल जो है सबसे कठोर तल होता है। तो अगला सवाल देखिए, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन आपको कैलोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा आंसर, कैलोलॉजी। फिर देखिए आपको ये याद रखना है। और अगला सवाल देखिए, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो याद रखेंगे कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप हमेशा 120 से 80 मिलीमीटर होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप याद रखेंगे कि 120 से 180 होता है। यहाँ तक हो गया। अगला सवाल देखिए, शरीर में रक्त परिवहन में कितना समय लगता है। तो शरीर में रक्त परिवहन के लिए 23 सेकेंड लगता है। 23 सेकेंड में आपका रक्त परिवहन होता है। 12 सवाल नंबर देखिए, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। जल की मात्रा 65 से होती है, परसेंट से इतना परसेंट आपका होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ये आपका आप याद इसे भी रखेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल देखिए, रक्त की मात्रा शरीर में भार का कितना होता है। रक्त की मात्रा शरीर में भार का कितना। तो ये इसका आंसर वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी। ये देखिए यहाँ 7% यानी 7% होता है। अगला सवाल नंबर देखिए, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है। रक्त की मात्रा जो है, खून कितना होना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर। मानव शरीर में क्षारीय का pH कितना होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सीधे बी हो जाएगा। pH भाग मान जो है आपका 7.4 हो जाएगा इसका आंसर। तो इतना याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करने के लिए कौन सा अंग होता है। तो रक्त को शुद्ध करने के लिए आपका अंग जो है, देखिए सवाल नंबर 17,
लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन होता है? तो लाल रक्त का जीवन काल जो है आपको ये हो जाएगा आपका बी आंसर 20 से 120 दिन का जीवन काल होता है। खून का जीवन काल जो है 20 से 120 दिन होता है। तो यह सवाल आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? पिछले में लाल बताए थे और यह देखिए श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है? तो आपका आंसर ये हो जाएगा सी 2 से 4 दिन। ये देखिए 19 क्वेश्चन नंबर में सर्वदाता रक्त समूह किसे कौन सा है? तो सर्वदाता जो सभी को दे सकता है वो है ओ हो जाएगा ओ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर सवाल MTS से लेकर हर इम्पोर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप सर्वग्राही रक्त समूह पूर्णित कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो आपका ये आंसर हो जाएगा आपका, देखिए सर्वग्राही समूह का है तो ये आपका ए और बी हो जाएगा। ए बी रक्त सर्वग्राही है तो इसका आंसर ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी। देखिए अगला सवाल आपको क्या कहता है? सर्वदाता कहेगा तो वो सबसे दाता सर्वदाता। तो देखिए 21 नंबर, भोजन का पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो भोजन की प्रारंभ होती है मुख से ही पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर बी है, आंसर याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? तो छोटी आंत में होता है, आप याद रखेंगे। ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 23 में देखिए, पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो पित्त किस अंग के द्वारा स्रावित होता है? तो पित्त यकृत द्वारा स्रावित होता है, यकृत से ही स्रावित हो जाता है, तो याद रखेंगे। अगला सवाल 24, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए? तो शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है और इसको याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 25, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंग जो है त्वचा है। तो 26 नंबर सवाल करिए, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताना है। तो आपको सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए? तो आपका हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि ये आपका सबसे छोटी ग्रंथि है। तो अगला सवाल आप देखिए, सवाल नंबर 26 बता दिए हैं। अब देखिए सवाल नंबर 27 आपको बता रहे हैं। 27 का, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो रक्तचाप को मापने के लिए यंत्र जो है स्फिग्मोमीटर के नाम से जाना जाता है। तो रक्तचाप मापने के लिए स्फिग्मोमीटर का उपयोग करते हैं रक्तचाप मापने के लिए। इम्पोर्टेंट सवाल है और ये सवाल आपको बार बार पूछा जाता है, तो ये याद आप रखेंगे। इस तरह से सवाल आएगा, जवाब आप दे देंगे। अगला सवाल देखिए, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? तो मनुष्य में जो है 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है, आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए 29, शरीर में हड्डियाँ की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये आप बचपन से जानते हैं कि 206 हड्डियाँ होती है और याद इसे रखेंगे। अगला सवाल देखिए जो है ये सवाल, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मांसपेशियों की कुल संख्या 630 होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये देखिए 31, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लार में हमेशा कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन याद रखेंगे, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन, लिंग निर्धारण होता है तो लिंग को कौन निर्धारण करता है? पुरुष या महिला? पहले तो पुरुष ही प्रयोग कर, पुरुष और महिला को दोनों को फर्टिलाइज होता है तभी तो होता है, इसलिए पहले पुरुष का ही पुरुष क्रोमोसोम से ये लिंग निर्धारण होता है। तो 33 नंबर का सवाल देखिए, मनुष्य के हृदय में कितनी कोशिकाएं होती है? तो कितने कोशिकाएं?
तो ये 4 कोष्ठियाँ होते, 2 आलिंद और 2 नीला होते, 4 कोष्ठ। 34 नंबर सवाल देखिए, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो शरीर में क्रोमोसोम की संख्या क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा 46, 46 होते हैं, इनका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 35 क्वेश्चन नंबर, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। तो आपको ये हो जाएगा, सबसे बड़ी कोशिका बोल रहा है तो तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र है, एक ऐसी कोशिका है इसमें शरीर का सबसे ही बड़ा कोशिका है। अगला सवाल देखिए, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। तो अमीनो अम्ल की संख्या जो है आपको 20 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर बी आंसर। 37 देखिए, बड़ी शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है। तो शरीर में लगभग 1 से 1/2 लीटर का मूत्र बनता है, तो इतना याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए 38, मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है। तो किस कारण से, यूरिन के कारण दुर्गंध देता है, यानी यूरिया के कारण जो है दुर्गंध देता है, याद रखेंगे। मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान कितना होता है। तो मानव मूत्र का पीएच मान जो है यूरिन का मान 6 होता है, याद रखिएगा। विटामिन ए संचित रहता है, 40 नंबर का क्वेश्चन है जो आपको